हमने देखा है कि पाकिस्तान में जब जब बारिशें होती हैं हर हुकूमत में यही कहा जाता है कि मौजूदा होने वाली बारिशें अनएक्सपेक्टेड थी। मौजूदा आने वाले सैलाब के बारे में जो तैयारी की गई थी वो शायद उस तरीके से नहीं की गई थी। जो सूरत हाल अब पैदा हो गई है इसके बारे में अंदाज़ा नहीं लगाया गया था कि शायद इतना वर्ष हो सकता है। हालांकि होता ये है, दुनिया में जज्बी कोने पे चले जाएं कि 1 साल पहले से ही महकमा मौसमियात का जो डिपार्टमेंट है, जो इदारा है, वो आपको बताता रहता है, पेशगोइयाँ करता रहता है और उसके हिसाब से फिर जो डेवलपमेंट और प्लानिंग है वो सब तमाम तर चीज़ें जो हैं वो रखी जाती हैं, होती हैं और उसके लिए इंतज़ामात जो है माकूल इंतज़ामात किए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में गंगा शायद उल्टी बह रही है और न जाने कब से बह रही है। होता ये है कि जब भी बारिशें होती हैं हमारे यहाँ पे सैलाब आता है, हमारे यहाँ पे पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पे डैम्स नहीं है। डैम के नाम पे हमने फ़ंड भी दे दिया, डैम के लिए हमने बहुत सारी हुकूमतों को बातचीत करते हुए भी देखा, दावे करते हुए भी देखा, लेकिन हुई क्या? सियासत। और आम आदमी क्या करता रहा? पानी में बस डूबता रहा। हमने कराची का जो हाल देखा है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक ऐसा शहर जो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है और उस शहर की 3 पार्टीज दावेदार हैं, उस शहर को डूबता हुआ तमाम तर लोग कैसे देख सकते हैं? और ये सिर्फ हाल जनाब कराची तक महदूद नहीं है, दीगर शहर भी इसकी लपेट में है। जनूबी पंजाब में जब सैलाब आता है तो सूरत हाल कैसी होती है ये भी आपके सामने है। लाहौर जैसे शहर में जिसको पिछली हुकूमतें कहती थी कि पेरिस बना दिया, जब सिंक होल्स होते हैं तो उनके बयान देखने वाले होते हैं और उसके बाद जब बारिशें थोड़ी सी वक्त से ज़्यादा हो जाएं तो फिर आपकी गलियां नदी नालों का मंजर पेश करती हैं। कराची जैसे बड़े शहर में 44 बड़े नाले हैं जिनकी सफाई का काम सिर्फ बातों तक महदूद है। और क्या ये जो वाटर ड्रेनिंग सिस्टम है ये नालों की सफाई से ही हल होगा? क्या इसके लिए कोई और इंतज़ामात नहीं होने चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह वो मुल्क है जहाँ पर लोग साल के 11 महीने पानी साफ नहीं है से मर जाते हैं, पानी नहीं मिल रहा तो मर जाते हैं, लेकिन 1-2 महीने ऐसे गुजारते हैं कि पानी बहुत ज़्यादा है इसलिए मर गए। यानी पानी है तो भी मौत, पानी नहीं है तो भी मौत। तो इसका मतलब है कहीं लैक ऑफ थॉट्स, कहीं पर लैक ऑफ प्लानिंग ज़रूर है। ये क्यों है, कैसे है और इसकी वजूहात क्या है और आम आदमी इसके बारे में क्या राय रखता है, इस पर करेंगे बात। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 24 स्पेशल और मैं हूँ फरवा वही। अस्सलाम वालेकुम। ये बारिश सियासत है, इसको कैसे देखते हैं आप? पाकिस्तान में ये कितनी चमक रही है? सिर्फ सियासत ही चमक रही है, बाकी तो और कुछ भी नहीं हो रहा। देख तो रहे हैं आप लोगों का क्या हाल उन्होंने कर दिया हमारे मुल्क का। नहीं तो ये इसी हुकूमत में हुआ या पहले भी हुकूमतों में तो यही होता था? पहले भी हुकूमतों में ऐसा नहीं था। आप भी पिछली माशाल्लाह आप तो ज़्यादा बेहतर जानते हैं मीडिया वाले कि पहले तो बहुत बेहतर थे हालात। नहीं क्या काम था? मुझे याद है कि तब भी शहबाज शरीफ बूट पहन के निकला करते थे, तो पानी होता था तो बूट पहनते थे ना। लाहौर के पुराने जद्दी रहने वाले हैं, हमारी जंपल इधर की है, मगर इतना गंद नहीं था जो अब इधर जो है ना अब शुरू हो गया। पूरे 2 साल से जो है ना इधर सफाई नहीं हुई गटरों की, तो क्या होना है? पानी तो फिर वैसे ही रहना, गंदगी तो वैसे रहनी है। कहीं काम लगता है कि हुकूमत नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही। कहाँ की है? कोई आपने देखा है गटर गुटर साफ होता? पीने का साफ पानी मिलता है? कहाँ से मिलता है जी? सारे फिल्टर बंद हुए पड़े हैं, कोई एक फिल्टर दिखा दे। लाइनें लगी हुई हैं फिल्टरों पे। पिछली हुकूमत में भी यही था। बेहतरीन पानी था पिछली हुकूमत में, जाते थे हर इलाके में। मेरे जो ना शांति में जो है ना मेरी रिहाइश है, इधर भी हमारी रिहाइश है, हर जगह पानी मिलता था। नहीं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पिछली हुकूमत ने टेम्परेरी चीज़ें कर रखी थी कि उनके जाने के बाद अगर ख़राब हो गई हैं तो फिर। कोई टेम्परेरी नहीं थी, उनका भी एक जो है ना उनका सिस्टम था। इन्होंने सिस्टम जो है ना वो मेनटेन किया ही नहीं है। ये लोग सिर्फ बातें करने के लिए हैं। कोई फिल्टर शहर में माशाल्लाह महमूद रशीद साहब की काविश से इतना बड़ा जो है वो अंडरग्राउंड टैंक बनाया गया है। वो टैंक बनाया गया है, अभी बना नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ, उसका काम नहीं शुरू हुआ। जो काम वो हुकूमत कर रही थी उनसे वो काम नहीं आके जो हो रहे कंप्लीट। इन्होंने आशिफ साहब कहते हैं जी मैं काविश करने को तैयार हूँ, मदद देने को तैयार हूँ अगर बारिशों में प्रॉब्लम हो रही है। आप समझते हैं कि हुकूमत को शहबाज शरीफ से चाहिए? उनका बहुत जो है ना एक्सपीरियंस है 20-25 साल का। इनके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जो है ना एक्सपीरियंस शुदा, ये सिर्फ बातें करने वाले बंदे हैं। कोई काम हुआ है इस हुकूमत में? आप भी देखिए शहबाज शरीफ के दौर में थी इस तरह की चीज़ें। शहबाज शरीफ के दौर में इस तरह ही था, सब कुछ निज़ाम चल रहा था जैसे यही निज़ाम ये गवर्नमेंट का चल रहा है। तब भी पानी इतना खड़ा था लक्ष्मी चौक में, पार्कों में, सड़कों पे। पीटी की गवर्नमेंट भी आई तब भी इतना पानी खड़ा है।
वो मतलब इस हुकूमत का तो कोई कसूर ना हुआ ना? इस हुकूमत का कसूर तो नहीं है। वो वज़ीर पंजाब था, वो भी सड़कों पे चल जाता था। ये हमारा सीएम तो सड़कों पे जाता भी नहीं है। तो आपको वो सीएम चाहिए जो सड़कों पे बूट पहन के बाहर निकले। के साथ बारे के साथ पानी के साथ खड़ा हो, जो वाम के साथ, जैसे आप खड़ी हैं इस तरह वो सीएम हो ना, जो वाम के साथ खड़ा हो, जो वाम की सोच का हो। वो शहबाज जैसा मर्जी था, सड़कों पे जाता था, पानी तब भी इतना खड़ा होता था। लेकिन इस बार उनकी याद ताज़ा की है वज़ीर आला सिंध ने, वो निकले हैं। हाँ जी, इसलिए कह रहा हूँ ना कि जो हुकूमत थी ना पिछली, वो इनसे बेहतर थी। ये सीएम साहब तो घर से निकलती नहीं ना, पानी में आते हैं सड़कों पे ऊपर, वहाँ पब्लिक डूब रही है, मर रही है। मिलने हैं वो वैसे नहीं निकलते। तो शर्मीले हैं तो फिर छोड़ दें गवर्नमेंट को, जो काम करना वो गवर्नमेंट आए ना। ये देखें इतना पानी यहाँ पे खड़ा होता है, यहाँ पे सड़कों पे पानी खड़ा है, कोई इंतज़ामिया काम करने को तैयार नहीं है। वो वासा वाले मुलाजम हैं, उनको वो बढ़ाई रखते हैं, बेसिकली काम वो करते कोई नहीं है। जो पिछली गवर्नमेंट थी वो शहबाज शरीफ की थी, वो अच्छी थी, बुरी थी, अच्छी थी। ये गवर्नमेंट आई है, उन पर डाल देती है हर कर्जे वगैरह जो भी है। इन्होंने क्या किया 2 सालों में आके? तो देखिए ना, इनकी हुकूमत में बदकिस्मती कह ले कि कोरोना भी आ गया, सैलाब भी बहुत ज़्यादा आ गया, कराची का हाल देखे बुरा हो गया। तो ये ना आते ना कोरोना आता ना, तो ना आता कुछ भी ना आता। ये आए हैं तो सब कुछ आया ना। कराची में तो नहीं कोरोना आया, कराची में आया था ना, तो आपके सामने वो सड़कें नहर का मंजर पेश करी सड़कें। ऐसा क्यों होता है? अब देखिए हमारे यहाँ पे जब टाउन डेवलपमेंट होती है, जब हम बात करते हैं किसी शहर को आबाद करने की, तो हम कराची को अगर देखें तो कराची 2004 की 5 की पिक्चर देखें तो आपको पता होगा कि कराची को जिस तरीके से डेवलप किया गया है, बोट बेसन देख लें कि वो पानी वापस भेजता है, पानी का एक निज़ाम होता है। अब अगर आबादी बढ़ रही है वहाँ पर, अब सोसाइटीज़ बनी, कौन जिम्मेदारी उठाएगा कि भाई इतनी आबादी कहाँ से आई, इतनी डेवलपमेंट, इतना सब कुछ हमने शहर का बुरा हाल कर दिया। हमें ये सोचना होगा कि ज़िंदगी अपनी फ़िज़ाए दहर में मौत से भी सस्ती क्यों है। अगर आप कराची की गलियों का हाल देखें, सड़कों का हाल देखें, बारिश की वजह से कह लें कि उनकी जो गाड़ियाँ हैं वो डूबती जा रही हैं। जो पुलिस की वैन है वो कह लें कि पानी के रेले के साथ कह लें कि तबाह बर्बाद होती जा रही है। अब बाहर के ममालिक को देखें तो बाहर के ममालिक में जब बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो 10 मिनट के बाद जो है ना सड़कों से पानी नीचे उतर जाता है। और जहाँ जब हमारे पाकिस्तान में बारिश होती है तो 10 मिनट क्या 5 मिनट के बाद हमें वो सड़क तक नज़र नहीं आती। अब ये देखिए पानी का इंतज़ाम जो है ना, ड्रेन का, ये शुरू से चलता आ रहा है, शुरू से चलता आ रहा है। कह लें कि हर दौर में ये होता रहा है कि जो पानी के ड्रेन का सिस्टम है वो नहीं मौजूद। अब ये देखें कि हमारी जो पीने का पानी है, जो नलके हैं, जब बारिश होती है तो उनमें जो है सीवरेज का पानी हमें मिलता है, उसकी स्मेल आसानी से हम स्मेल कर सकते हैं। तो ये देखें हमारे पास पीने का पानी भी नहीं है, तो हम क्या करें, किसको कहें? अगर हम सरकारी दफ्तर में जाएं तो वो कह लें कि सरकारी दफ्तर के जो मुलाजमीन हैं वो अपना काम करने के लिए एक गरीब आवाम से कह लें कि रिश्वत लेती है। सरकारी मुलाजम अपना काम करने के लिए रिश्वत का सहारा लेती है, उसके बगैर वो किसी की सुनते नहीं है। फिर पूरा निज़ाम है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक और कौन करेगा? ठीक ये कह लें कि जब तक हमारे जो हुक्मरान हैं जो वो करप्ट जो बंदों को फारिग नहीं करेंगे, उस वक्त तक कह लें कि हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आप क्या समझते हैं कि ये जो अच्छे कामों का क्रेडिट ये हुकूमत लेती है, बुरे कामों का भी क्रेडिट लेना चाहिए इस हुकूमत को कि बारिश आई है, ये हमारी वजह से, हमारी गफलत की वजह से हुआ है सब कुछ? डेफिनेटली लेना चाहिए उनको क्रेडिट। सबसे पहले तो जो भाई ने पहले बात की है कि इनको फारिग करना चाहिए जो सरकारी मुलाजिम भी, जो नुमाइंदे जा रहे हैं, चाहे वो सरकारी ऑफिस में जा रहे हैं या असम्बलीज़ में जा रहे हैं, वो हमने मुंतखब किए हुए हैं। जब तक हम चेक एंड बैलेंस नहीं करेंगे तो ये मसाइल बढ़ते जाएंगे। बात आप कर रहे हैं कराची की, कराची का क्या आपने खुद देखा है? वहाँ पर अगर आप देख लें सुरजानी टाउन से लेकर और ये नाज़माबाद तक एक वहाँ पर नाला बनाया गया तकरीबन 10 फीट गहरा। उसमें आप देखें पब्लिक से लेकर जो ये मुलाजमीन हैं वो तमाम कूड़ा करकट जो है ना वो नालों में फेंक रहे हैं। तो क्या फ़ायदा है ऐसे? वो मैंने खुद देखा है वहाँ का, मैं रहता रहा हूँ। तो बात ये है कि जब तक मैं जिम्मेदारी नहीं लूँगा तो ये मसाइल करते चले जाएंगे। सफाई का भी बीड़ा उठाया था जदी साहब ने, वो हर जो वहाँ का आप मेयर से लेकर प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर है, MN है, सब बेड़ा उठाते हैं। लेकिन हाल आप देख लें जाके वहीं का वहीं है कि जब तक मैं अपने से काम शुरू नहीं करूँगा तो ये मसले मसाइल रहेंगे। आप मुझे बताएंगे इस मौजू पे, पानी कम है, ज़्यादा है, सैलाब है, बारिशें हैं, तबाहकारियाँ हैं, सियासत हो रही है या काम हो रहा है? डेफिनेटली सियासत हो रही है इसमें। कहीं भी चले जाएँ, मुल्क के किसी भी हिस्से में आप चले जाएँ, कराची तो में तो ये शायद बड़े अरसे के बाद हुआ है। अब लाहौर में देख लें, अगर थोड़ी सी बारिश होती है तो रोडों को क्या हाल हो गया यहाँ पर। कभी हम बिजली पे सियासत करते हैं, कभी हम पानी पे सियासत करते हैं, कभी हम कहते हैं जी हम एक अरसे में पाकिस्तान में माशाल्लाह से ये कहा जा रहा था बिजली स्टोर हो रही है,
तो सियासत तो हो रही थी काफली के दौर में, फिर कहा थी बिजली स्टोर हो नहीं सकती, पता चला अचानक जी बिजली नहीं स्टोर हो सकती, लोड शेडिंग बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अब लोड शेडिंग का मामला भी चले जूं का तू है, उठाया गया, सही हो गया, दोबारा शुरू हो गया, ये अलग कहानी है। पानी का मसला, पानी को ही तरसते हैं और पानी हमें मार देता है। बेटे बात ये बात है, जब से ये पाकिस्तान बना है गरीब के लिए ना तो पानी है ना रोटी है। ये अपनी करप्शन के लिए आते हैं और हम अवाम इतनी बेवकूफ़ हैं कि हर एक के पीछे लग जाते हैं। कोई भी सियासतदान उसके पे अपने मसाइल की बात नहीं करते, पार्टी की बात करते हैं। होना तो ये चाहिए कि जो भी पार्टी का नुमाइंदा मुंतखब हो जाए उसको अपने मसाइल बताने चाहिए मिलकर। हम मसाइल नहीं बताते, हम मिलकर उसको उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं, कोई उसके साथ हो जाते हैं, लेकिन अपना काम नहीं करवाते। ये इन लीडरों में गलती नहीं, ये हम अवाम में गलती है कि हमें अपने हकूक़ का पता नहीं है। हम पार्टी बेस में फंस गए, बेटे लोगों ने हमें फंसा दिया। हुकूक हम कैसे लेंगे? मुझे बताया गया इतने अरसे से एक पानी का मामला है, हर साल बारिश होती है, सैलाब आता है, शहर के शहर डूब जाते हैं, फसलें तबाह हो जाती हैं, सब हमें मालूम है। हुकूक कैसे हासिल करेंगे? एहतजाज करें किसी नुमाइंदे को, जब आपकी ग्रास रूट लेवल पे ही चीज़ें नहीं हैं, जब आपकी लोकल बॉडीज ही मौजूद नहीं है, तो आपने क्या करना है? बेटे यही तो बात है लोकल बॉडी की, कि लोकल बॉडी को जो नुमाइंदे करते हैं वो पार्टी बेस पे आते हैं। वो उन्होंने अपने जो लीडर होते हैं उनको खुश करना होता है, अवाम के मसाइल वो हल करने के लिए नहीं आते। बिल्कुल उनका मसाइल, अवाम के मसाइल पे तवज्जो नहीं होती। उनको तो अपने लीडर को खुश करना होता है कि हमने इतना वोट बैंक बना लिया है, इसलिए ये हमारे अवाम के मसाइल हल नहीं होते। पीने का साफ पानी हमें बोतलों में तो मिल रहा है, 20-20, 25-25 रुपए की हम बोतल तो खरीद के पानी पी रहे हैं, वो भी लीटर नहीं। हमें वैसे मिल रहा, हमारे घरों में आ रहा है। बेटे घरों में बिल्कुल नहीं आता। देखिए जैसे कि नून लीग की हुकूमत थी, मरीम नवाज को 100 अरब दिए गए कि पानी की सफाई के लिए, क्या किया? कुछ भी नहीं किया। एक देला भी नहीं लगा। वो DH के इलाकों में GQ है उसमें लग गए। तो मसला ये अवाम के मसाइल के तो आते ही नहीं है कोई। काम तो कर रहे हैं ना बेटे, काम तो यही होता है ना कि जो नहीं करने वाला वो होता है, जो करने वाला होता है वो नहीं करते। लेकिन आप कह रहे जहाँ पैसा लगाना चाहिए वहाँ लग नहीं रहा। लग नहीं रहा। असल तो पैसा लगना चाहिए अवाम के लिए, अवाम की सेहत के लिए, पानी के लिए। सबसे बड़ा मसला जो पानी है, लेकिन पानी हमें मेरा ख्याल का 50 साल हो गए इन पैपों को। किसी हुकूमत ने ये जरूरत नहीं कि इनको साफ़ किया जाए, इसको दोबारा लगाया जाए। नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो या PTI हो, उनका कोई मकसद नहीं है अवाम को सहूलत देने का, उनका मकसद है। हमने एक ज़माने में आगे आ जाओ जनाब, सुन रखा था, कहा जा रहा TV पे ये बाकायदा एडवर्टाइजमेंट चलती थी, ज़ाहिरी बात है कि जनाब पानी पाकिस्तान में ख़त्म होने वाला है। अब हम ऐसे कोई इश्तिहार भी नहीं देखते। अब वैसे हम किसी से बात कर ले, किसी माहिर माहौलियात से, तो वो बताते हैं जी ठीक है माहौल में क्लाइमेट चेंज होगा तो पानी कम हो सकता है, ज़मीन जो है वो शायद पानी जो है वो और नीचे चला जाए। हमें सब बातें पता है ना, हम पढ़ रहे हैं मुसलसल, पता है चीज़ों का। हुकूमत अमल दरामद क्यों नहीं करा पा रही है? डैम बनना है, डैम नहीं बनना है, पैसा देना है, नहीं देना है, सैलाब आने के बाद ही सारी बातें निकलती हैं। जी जी भाई, ये ना अगर देखें जैसे नून लीग की हुकूमत है, PTI की है या PP की है, जब इन्होंने वोट लेना होता है तो ये आकर आवाम को यही कहते हैं कि हम तुम्हारे जो भी मसले हैं वो हल करेंगे। जब ये वोट ले लेते हैं, इक़्तिदार में आ जाते हैं, उसके बाद ये किसी को पूछते भी नहीं है कि जी आपको कोई परेशानी है, कुछ है या नहीं है। दोबारा ये मुंह भी नहीं दिखाते। 5 साल तो इन्होंने किसी की तरफ मुंह करना ही नहीं होता ना। 5 साल बाद फिर दोबारा जब इलेक्शन का टाइम आता है फिर आ जाते हैं, फिर नून लीग वाले आते हैं, वो आप नून लीग की बात करें वो तो गुजर गए, अब तो PTI की हुकूमत है। जी जी, मैं यही बात कर रहा हूँ ना कि PTI वाले भी सारे एक ही हैं कि जब वोट लेना होता है उस वक्त ये सब जो है ना बहुत मीठे बन के आते हैं कि आप जैसे बोलोगे आपका काम उसी तरह होगा। अब देखें जो सड़कें हैं उन पे इतना पानी खड़ा होता है, ठीक है, गटर उबल पड़े हैं, कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं है, कोई पानी का साफ़ पानी का इंतज़ाम नहीं है। तो ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कि वो जो ये इंतज़ामात करे, पानी का करे, इसके निकासी का काम करे और रोड को साफ़ करवाए। हर जगह पे यही काम है। जो उनसे भी हुकूमत आती है बस जब वोट लेना उस वक्त सारे काम होते हैं, जब वोट ले लेते हैं उसके बाद कोई भी कोई काम नहीं करता। ठीक है, अब देखिए ये बता रहे हैं कि अब वोट लेने के लिए जब वक्त होता है तो लोग आते हैं, बताते हैं कि आपकी बुनियादी ज़रूरियात में पानी, तालीम, अच्छा खाना, सस्ता खाना, आपके बच्चों की सेहत वगैरह वगैरह। लेकिन जब वोट मिल जाता है तो उसके बाद की कहानी ये सबकी ज़बानी। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमने ये जुमला बहुत जगह पर लिखा हुआ देखा है, पढ़ा है, सुना है, पानी ज़िंदगी है और ज़िंदगी में पानी बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही है, सही बात। हमें वो ज़िंदगी में जो ज़रूरत है पानी,
वो किस हद तक मुयसर है, मिल भी रहा है कि नहीं? नहीं मिल रहा है, वो भी गंदा पानी मिल रहा है, साफ नहीं मिल रहा है, गंदा पानी मिल रहा है। गंदा मिल रहा है, मिट्टी वाला। तो अल्लाह ताला इतनी रहमत बरसाते हैं ऊपर से बारिश की सूरत में, ये तो साफ होता है ना। साफ है, वो पानी इस्तेमाल तो नहीं करते ना ये लोग। साफ तो हम बनाते हैं ना, जब हमारे पास ड्रेनिंग सिस्टम ही नहीं है वो तो। पानी सही बनाए ना करें ना, वो फिल्टर करें, उस पानी को जमा करके फिल्टर करें, नहीं करते फिल्टर ये लोग। ये तो हुकूमत की नाकामी है ना सारी, इनको चाहिए ना समझ फिल्टर। रहे हैं कि सिर्फ सियासत हो रही है, सियासी बातें हो रही हैं। सियासत हो रही है सब, बस और कुछ भी नहीं हो रहा। अभी जो हुकूमत है पीटीआई की, आपको लगता है कि ये कुछ कर रही है? क्योंकि जो भी हुकूमत आती है वो कहती है जी सैलाब ये पिछली, अब तो मुझे लगता है कि सैलाब भी पिछली हुकूमतों पे डालना शुरू कर देंगे, ये उनके काम ऐसे थे। ये हुकूमत तो कुछ भी नहीं कर रही, महंगाई भी इतनी कर दी है इस हुकूमत ने। इतना कुछ कर रही है। हाँ, इसने तो जितना एक गरीब आदमी खा रहा था वो भी उसको भी खाने को नहीं मिल रहा। पी रहा है गरीब आदमी। बिल्कुल, वो भी इन लोगों ने छीन लिया है, जिसके पास नौकरी थी वो भी कोई नहीं अभी मिल रही। इधर क्या है, ये तो हुकूमत, ये तो बिल्कुल 2 साल में इसने तो पूरा मुल्क का सत्यानाश कर दिया है इस हुकूमत ने। अभी 3 साल पड़े हुए हैं। 3 साल नहीं रहेगा इंशाल्लाह ये। इससे अच्छे तो वो शहबाज शरीफ थे, पहले कौन से मुझे बताएं कि पाकिस्तान में ऊपर से हीरे गिरते थे? लेकिन वो बेहतर थे, इससे बेहतर थे। उन्होंने क्या बेहतर काम किया है मुझे बताएं? पेरिस बना दिया उन्होंने लाहौर को, ये पेरिस है जहाँ पे खड्डे हैं। ये इतने खड्डे नहीं हैं, ये मोटरवे चले जाएं आप, सब चीज़ें अच्छी हैं। नहीं, हमें सिर्फ मोटरवे ही चाहिए, हमारे बच्चों को सिर्फ मोटरवे ही हमने पढ़ानी है। और भी नहीं, लेकिन और भी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इनसे बहुत अच्छा। क्या मुझे बताएं कि लाइट है या नहीं है, ये अलग इशू है। हमारी टेक्नोलॉजी इतनी है, जनरेटर है, यूपीएस से इंतजाम हो जाता है। पानी, हम वो कौम है जो 11 महीने पानी ना होने पे मरते हैं, और जब पानी आता है ऊपर से तो फिर हम पानी से मर जाते हैं। आप दुआ करें कि ये मौसम अच्छा रहे, बारिश आती है तो मौसम अच्छा रहता है ना, ये भी तो है ना। अल्लाह ताला ने ये मेहरबानी की हुई है हमारे ऊपर। वो तो अल्लाह ताला मुसलसल मेहरबानी कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। हुकूमतें क्या कर रही हैं? हुकूमत को चाहिए ना ये जो सीवरेज है उसका निज़ाम अच्छा करे। सबसे पहले सीवरेज का निज़ाम अच्छा होना चाहिए, उसके बाद कुछ और काम होना चाहिए। हमारे यहाँ पे स्टोरेज का सिस्टम क्यों नहीं है, पानी को जमा करने का? किया जाए तो सबसे अच्छा है, उससे तो बिजली बनेगी। इनको ये छोटे छोटे डैम बनाएं, सबसे अच्छा काम तो ये इस हुकूमत को चाहिए। सबसे पहले डैम की तरफ सोचें, जो छोटे छोटे डैम बनेंगे तो बिजली पैदा करेंगे ना। डैम के लिए आपने पैसे नहीं दिए थे? डैम का तो जिक्र है। ऐसे चले गए जहाँ जाने वो तो जो ले गया। आपको तो पता ना जिसने लिए पैसे कहाँ गए डैम के, आप खुद ही पता करें ना। पैसे डैम के इकट्ठे हुए थे, किधर गए हैं, किसी ने पूछा है? ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि डैम, छोटे छोटे डैम बनना बड़ा ज़रूरी है। हमारी कौम जो है वो इतनी खुशनसीब कौम है कि हमारे यहाँ पे बारिशें होती हैं। अक्सर ममालिक में हम देखते हैं कि बारिशें होती नहीं हैं, साला साल यूं ही सूखा पड़ा होता है। अब तो बारिशें हो गई, पानी स्टोर तो करना चाहिए। इमरान खान ने या बुलदार ने कुछ नहीं किया। जो मियाँ साहब ने काम किए ना, क्या काम किए मियाँ साहब? सड़कें बनाई, लाइटें दी आपको, मोटरवे बनाया, और पता नहीं क्या क्या। चीनी 50-55, वो 5 साल रहे हैं, 53 रुपये किलो थी और 55 तक गया वो। मैं आपकी बात काट, वो अभी 100 में चीनी ऊपर हो मैं गया। आपकी बात काटती हुई ये मियाँ साहब के दौर की बात कर रहे हैं, वहाँ पे साफ पानी मिल रहा था तब आपको? हाँ जी, मिल रहा था। अभी आप पानी भरने की बोतल लेके जा रहे हैं। बिल्कुल ख़राब हो गया ना। अब तो जो वो यासमीन रास्ते पकड़ के बोतलें पकड़ के जाती थी ना कि ये गंदा पानी, अब वो नज़र ही नहीं आती। तो कैसे हो गया एकदम से? 2 सालों में ही सब कुछ खराब हो गया। 2 सालों में इन्होंने बेड़ागर्क कर दिया पाकिस्तान का। हकीकत में कुछ नहीं किया इन्होंने। नहीं, मुझे बताएं, हमारे बच्चों ने मोटरवे खानी है, हमारे बच्चों ने क्या करना है? रिंग रोड खाने। करते हैं ना मोटरवे, सफ़र आसान हो गया। मुल्तान का कितने लोग मोटरवे से सफर करते होंगे? जो बिल्कुल गरीब तबका है उसको क्या लगे मोटरवे से जाने का? ये तो वो लोग जाएं जिन्होंने दूर दूर जाना है। आपने, मैंने तो शहर के अंदर यहाँ से वहाँ ही फिरना है ना। हम भी जाते हैं बाहर मोटरवे। फैसलाबाद जाता था पहले मैं 5 घंटे में, 4 घंटे में, अब 2 घंटे में जाता हूँ। आपने कभी मोटरवे के तरफ की वादियाँ देखी हैं? जब बारिश आती है उनका क्या हाल होता है? नहीं, ठीक है। ठीक है, मैं काश आपको लेकर जाऊँ, आपको दिखाऊँ कि कितनी डूबी हुई होती हैं। बात है, ये वो लाहौर है। मियाँ साहब ने बहुत काम किया है, इन्होंने कुछ नहीं किया। 100% मियाँ साहब ने काम किया। आप चाह रहे हैं कि मियाँ साहब की जो है ना शान में कसीदे लिख लें आप? उन्होंने सड़कें सारी टूटी हुई हैं, कोई मरम्मत नहीं है, कुछ नहीं है। तो भाई खजाने खाली थे ना। खजाने तो ये खा गए, कर्जा इतना मिला है इन्होंने 1 साल में इतना लिया है, मियाँ साहब ने 5 साल में उतना लिया कर्जा। कहाँ गया वो? ठीक है, देखिए हम यही खोज लगाने की कोशिश कर रहे हैं, यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पानी
इतनी बड़ी नेमत है ज़िंदगी में, और पानी के बगैर ज़िंदगी है ही नहीं। अब पानी जब खुद चल के हमारे पास आ रहा है तो वो सैलाब की शक्ल में हमें तबाह कर रहा है। आप नहीं समझते कि अगर प्लानिंग होती, हुकूमतों के पास कोई लॉजिकल चीज़ें होती, कुछ प्रेजेंटेबल चीज़ें होती, वो काम करके इसको स्टोर भी कर सकते हैं। नहीं, कुछ ऐसा किया तो जा रहा है, कुछ प्लान है ऐसा जो ये बारिश का पानी स्टोर कर रहे हैं। जैसे लाहौर में वो ज़ेरे ज़मीन उन्होंने टैंक बनाए हैं। बिल्कुल टैंक बनाया है, तो आस्ता आस्ता ही अमल दरामद होगा ना हर चीज़ पे। अब इतने कम वक्त में तो सारा कुछ नहीं इतनी जल्दी हो सकता। मुझे तो लगता है जब से मैंने आंख खोली तब से मैं कराची का ऐसा ही हाल देख रही हूँ। नहीं, कराची इस बार ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा बारिशें हो गई हैं। पहले तो वहाँ पे बारिशें होती ही नहीं थी इस कदर। इस दफ़ा ज़रा बारिशें ज़्यादा हो गई हैं। ये कैसे पता चलेगा कि ज़रूरत इतनी थी और इतनी बारिश हो गई? बारिशें तो हमेशा ऐसी होती हैं, कुदरत का करिश्मा ही आएंगे। वहाँ पे ये जो पानी सैलाब की वजह ना वो बेसिकली है नदी नाले जो वहाँ पे ज़्यादा है ना, नाले वगैरह, उनमें जो ये लोग कूड़ा कटकट वगैरह डालते हैं, ये शॉपर बैग वगैरह जो यूज़ करते हैं, ये बेसिकली उस वजह से है। यहाँ पे सफाई नहीं है, सफाई सुथराई की वजह से। लेकिन वज़ीर आला सिंध से बरक्स वो कह रहे हैं सिर्फ नालों की सफाई से ही काम नहीं हल होगा। नहीं, सफाई से काफ़ी हद तक काम हल हो सकता है। जब एक चीज़ रूटीन से निकल दी जाएगी, पानी एक्ट जमा। समझते हैं कि वज़ीर आला पंजाब ने जिस तरीके से इनिशिएटिव लिया, या वज़ीर हाउसिंग महमूद रशीद साहब की बात कर रही हूँ, उन्होंने जिस तरीके से ये लिया है और ज़ेरे ज़मीन पानी स्टोर करने की लाहौर में एक एग्जाम्पल दी है, कराची में हो सकता है? बिल्कुल इस तरह होना चाहिए ना, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, देखिए प्रॉब्लम ये है कि हम जैसे से इंसान तरक्की कर रहा है, इंसान जंगलों के साथ लड़ाई ले रहा है, ख़त्म कर रहा है, हाउसिंग सोसाइटीज़ बना रहा है, बारिशें कम हो रही हैं। क्यों? जब बारिशें तभी कम होंगी जब आपके पास ग्रीनरी नहीं है, आपके पास वो सिस्टम नहीं है। फिर उसके बाद जब बारिशें आ रही हैं तो इंसान फिर रो रहा है कि हमारे पास इतनी ज़्यादा बारिश हो गई है कि अब सैलाब आ गया, हमारे बच्चे बह गए, ये हो गया, फ़लाँ चीज़ हो गई, बर्बाद हो गए। ये सब चीज़ें आपको पता है। कराची में अगर औरंगी की गलियाँ डूबी रहें तो फिर उसमें किसका कसूर है? बारिश का, या जिनको ये अकल ही नहीं है कि उन्होंने ये पानी इसको कैसे यूटिलाइज करना है। खैर, इस पर मजीद बात एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमने देखा है दुनिया में जहाँ जहाँ सैलाब आते हैं वहाँ वहाँ इसी तरीके की तबाहकारियाँ होती हैं, लोग बेघर हो जाते हैं। अमेरिका की मिसाल ले लीजिए, यूरोप की मिसाल ले लीजिए, आपके सामने है। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ बड़ी नुमाया है कि सैलाब आने से पहले हमारे पास जो सिस्टम है, जो मेट सिस्टम है, वो हमें ये बताता है, इंडिकेशन देता है कि इस दिन इतनी बारिश हो सकती है, चांसेस हैं। सिस्टम तो सबके हाथों में है, आपका मोबाइल सारा मेट सिस्टम है, बच्चे को पता होता है। तो फिर ये चीज़ हमारी हुकूमतों को समझ क्यों नहीं आती? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना। असल बेसिक मसला तो यही है कि ये आज से अंग्रेज़ों का बना हुआ है। लाहौर में नया तो नहीं बना, या कराची में, कहीं भी पुराने ही बने हुए हैं ना, और कोई प्लानिंग नहीं है। लोग बनाते हैं यूरोप वगैरह में 100 साल की, 200 साल की प्लानिंग करते हैं। यहाँ पे क्या? सैलाब तो वहाँ पर भी नहीं रोक पाते ना। नहीं, रुक जाता है। इस तरह नहीं होता कि वो डिफेंस कराची में देखें, लोग एहतजाज कर रहे हैं, 15 दिन हो गए उनके नीचे वाले पोर्शन से पानी नहीं निकला। फिर उससे पौष इलाके हैं पाकिस्तान में। असल चीज़ प्लानिंग है, प्लानिंग है ही नहीं हमारे यहाँ पे। हर बंदा सोसाइटीज़ की आप बात कर रहे हैं, वो लाहौर में भी हैं, सारी बात है, कराची में भी हैं। लाहौर में फिर सिस्टम बेहतर है, यहाँ पे कोई इतना मसला नहीं है। पानी आता भी है तो 2-3 4-5 घंटे ज़्यादा आउट हो जाता है। अभी तो देखिए ना, मालूम हो गया, अच्छी बात है, शऊर में आ गई ये चीज़ की जी लाहौर भी बेहतर हो सकता है। वरना माजरत से यहाँ पर जब बारिश होती थी, आप लक्ष्मी चले जाएँ, आप हॉल रोड चले जाएँ, वहाँ पे सब चीज़ें तबाह हो जाती थी। नशेब था, ठीक है, नशेबी इलाके हैं, वहाँ पानी जाता है। मेरा सवाल ये है कि जब भी बारिशें होती हैं हम एक करैक्टर देखते हैं, किसी भी सूरत में हो जाए, ये बूट चढ़ाए और गाड़ियों में से निकल के, वो तो ड्रामे हैं, वो तो सारे ड्रामे हैं, अभी भी हो रहे हैं, पहले भी होते थे। ये कब तक होते रहेंगे? ये हमेशा होते रहेंगे जब तक हम जागेंगे नहीं। हमें जागना होगा, देखना होगा कि लोग क्या कर रहे हैं, हम किसके पीछे जा रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं। असल तो ये है ना कि जब तक हम अपने ऐसे लोग नहीं लाएंगे जो हमें से नहीं है, जो हमें से नहीं है वो हमारा कैसे कर सकते हैं। अरबपति, करोड़पति, पता नहीं कौन कौन से पति हैं वो लोग, तो वो तो एहसास नहीं करेंगे। उन्होंने तो अपनी एक हुकूमत बनानी है, वो बना रहे हैं। हम पे उनका वो जो समझने के एक इख्तियार है वो उन्होंने रखा हुआ है।
पंजे गाड़े हुए हैं। जब तक इस चीज़ को नहीं तोड़ेंगे वो नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। प्रॉब्लम ये है कि अगर हम किसी किसान से बात करें ना तो वो कहता है जी जी फसलें तबाह हो गई क्योंकि इस बार बारिशों का पानी उस तरीके से नहीं आया, फसलें तबाह हो गई क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा हो गई। अब एक बेचारा किसान जो खुद बेचारा मोबाइल देखने का अब उसको समझ आ गई कि ये भाई देख के पता चल जाता है कि बारिशें आने वाली हैं नहीं आने वाली हैं, और फिर टीवी आपके पास मौजूद है। हम हर टाइम टेलीविज़न पर यही बता रहे होते हैं ना कि महकमा मौसमियात के मुताबिक ये होने जा रहा है। उसके बावजूद अगर गाँव में बैठे किसी शख्स को इस चीज़ का इदराक है, नॉलेज है कि जी बारिशें ज़्यादा आने से भी फसल तबाह होगी और नहीं पड़ेंगी तो भी तबाह होगी, तो मैंने इसको स्टोर करना पानी को, तो फिर हमारे जो सर पर बैठे हुए हैं लोग जो पूरा निज़ाम चला रहे हैं उनको इस चीज़ का पता क्यों नहीं चलता कि जब बारिशें आ रही हैं तो हमने वो पानी स्टोर करना है। हमने क्यों नहीं उन चीज़ों को देखना, हमने क्यों अपना निज़ाम जो है वो बेहतर नहीं करना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे माशाल्लाह वज़ीर है फवाद चौधरी साहब, इतने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये हो जाएगा पाकिस्तान में वो हो जाएगा, तो उनमें टेक्नोलॉजी के थ्रू तो बहुत कुछ हो सकता है, इनकलाब बर्पा हो सकता है, मतलब इनकलाब ज़रूरत है भाई अब इन चीज़ों की। लोगों से जानना ये है कि क्यों ऐसा हो रहा है पाकिस्तान में कि जब हम डैम की बात करते हैं हमें पता है कि डैम बहुत ज़रूरी है, हमारी बका के लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे आने वाली नस्लों में पानी की अगर कमी होगी तो हम उसे कैसे पूरा करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ बारिशें हो रही हैं और रहमत आ रही है लेकिन हम उसे जहमत भी बना रहे हैं, तो क्या समझते हैं इसमें कसूरवार कौन है? कसूरवार तो हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग जो है ना डैम के लिए पैसे भी नहीं दिए, और जब हम डैम के लिए पैसे दिए तो हुकूमत काम पता नहीं कर रही है या नहीं करे वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। ये हैं तो ज़रूरी, डैम ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हारे सामने की बात है कितनी मिसाल लोग हैं जो अब सैलाब बारिश आई है, सैलाब आया है जिसकी वजह से मिसाल कितने लोग तबाह हुए हैं, किन के लोगों के घर तबाह हुए हैं, सामान तबाह हुआ। जैसे मिसाल तौर कराची की हालत देख लो, ऐसे मिसाल तौर पे झंग का हिसाब देख लो, लिया का देख लो, चिनोट का देख लो, यही हशर है। ये तो कहानी हर साल की है, फिर हम हर साल रोना रोते हैं कि जी सैलाब आ गया, हमें पता नहीं था, ये इतनी प्लानिंग नहीं की हुई थी, ऐसा हो जाता है। हर साल यही हुकूमत बात करती है ना, हुकूमत यही बात करती है, हम भी यही कहते हैं बस ठीक है अब हुकूमत कर रही है, हमारे बस में तो है ही कुछ नहीं, है तो हुकूमत के बस में सारा कुछ। हुकूमत जो कुछ कर सकते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते आपके सामने में, लेकिन हुकूमत हम क्या कर सकते हैं? हुकूमत जो कुछ करे ना, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा हक़ है ये बोलना, हम बोल रहे हैं, आगे हुकूमत की मर्ज़ी, हमारी तो अपील ही है ना हुकूमत के पास। यहाँ जब बारिश होती तो क्या हाल होता है? यहाँ बारिश जो होती है ना 1 घंटे के बाद सही हो जाता है, ये बात है। यहाँ अपनी की बात कर रहे हैं, जो हमारे जो गुलशन रावी के मतलब है कि गवर्नमेंट काम तो कर रही है ना? नहीं, मैं तो ये तो नहीं कह रहा हूँ ये नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ हो अलग चीज़ है। जो दूसरे मिसाल तौर पर बारिश ज़्यादा आज 200 देहाती लोगों में देख लो, शबी इलाके देख लो, कितनी बारिश आती है, जैसे आती है। निज़ाम कैसा है, सफाई कैसी है? यहाँ का सफाई का निज़ाम भी गुजार लायक है, सही नहीं है। या पीटीआई ने आने के बाद कुछ किया है पीने के पानी के लिए, कोई सफाई के निज़ाम को बेहतर करने के लिए? नहीं, मैंने ये नहीं देखा। जो पहले हुकूमतें थीं जो कर गई हैं उसी पे चल रहा है। अब अगर सफाई चल रही है, जो सेवरेज का निज़ाम है वो भी यही है, पुराना है। पिछली हुकूमतें पीने का पानी ठीक करके गई थी कि पीने का पानी मुयस्सर है, सबको मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है, साफ मिल रहा है। बस साफ मिल रहा है, पीने का मिल रहा है। जो मिसाल लाइन का आता है उसको कोई साफ़ ही नहीं है, जो फिल्टर लगाए वो साफ आ रहा है पानी। आपको लगता है कि ये जो सैलाब की सूरत हाल है, जो हम हर दफ़ा कहते जी ये नाकिस पॉलिसीज़ थी, काम नहीं हुआ, फंडिंग जारी हुई, खाया गया, पिछली हुकूमतों ने किया, इस बार हम देख रहे हैं, क्या ये आने वाले साल में भी ऐसे ही मिलेगा? हमें ये तो खैर मैं कुछ नहीं कह सकता कि आने वाले साल में ऐसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो तो मेरी अल्लाह की ज़ात जानती है। लेकिन हमारा मिसाल तौर पर जैसे इमरान खान साहब कह रहे हैं, या सदर साहब कह रहे हैं, या चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं, या मिसाल तौर पर चीफ आर्मी साहब कह रहे हैं, तो भी हो जाएगा हर ये तो हम तो देखते आ रहे हैं, बस 40 साल से ये सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, भाई हो रहा है, काम हो रहा है। वो तो मेरा अल्लाह ही जानता है, आज तक हमने वही हशर देखा है, वही पुराना निज़ाम देखा, सारा कुछ देखा है। महंगाई ऊपर जा रही है, बाकी सब कुछ नीचे जा रहा है। ठीक है, ये कह रहे हैं जी महंगाई ऊपर जा रही है, लेकिन जो तरक्याती चीज़ें होनी चाहिए वो सब कुछ नीचे है, सब पे जवाल है इस वक्त। और ये जवाल कब तक रहेगा? जब से मैंने होश संभाली है यही सुना है, बारिश हुई फलां चीज़ डूब गई, बारिशें हुई फसलें तबाह हो गई। बारिशें तो होती हैं ना, ये तो कुदरती निज़ाम है, शुक्र अदा करें कि बारिशें हो रही हैं। कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं? एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बारिशों को ऐसे लेते हैं पाकिस्तान में कि बारिशें सर्दी के बाद हो रही हैं तो मौसम बदलने वाला, गर्मी आने वाली है। बारिशें गर्मी के बाद हो रही हैं तो मौसम बदलने वाला है, अब मौसम अच्छा होने वाला है। लेकिन बारिशों ही बारिशों में हम खो देते हैं
बहुत सी कीमती जानें, बहुत सा कीमती सामान, और रह जाते हैं हमारे अरमान जो उस बारिश के पानी के साथ ही हर साल बहे जाते हैं। कराची में हमने देखा है जो सूरत हाल बारिशों के बाद हुई है, ठीक है हम कह रहे हैं कि रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 70 सालों का रिकॉर्ड टूटा है, 60 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। लाहौर में भी यही होता है, जब भी बारिश होती है, सैलाब की सूरत हाल होती है, कितने रिकॉर्ड टूट गया होता तो है, लेकिन हम प्लानिंग करते हैं उस हिसाब से। जी ऐसे नहीं करते, ये वैसे ही ना बारिशों अल्लाह की रहमत है, वो तो ठीक है। तो सहमत कौन बनाता है? खुदा का काम है। नहीं, हम सहमत नहीं बनाते, क्योंकि हम तो पीने के साफ पानी को तरस रहे हैं ना मुसलसल। हम लाहौर जैसे शहर की बात करें तो मैं आपको लेकर चलूँ ऐसे जिस इलाके में मैं अभी भी खड़ी हूँ, यहाँ पर आप यकीन मानेंगे कि 80% लोगों को साफ पानी पीने का नहीं मिल रहा। सीवरेज का पानी मिला हुआ है, लेकिन जब अब पानी आ रहा है तो हम उसे फिल्टर करने की बात नहीं करते। सही बात, ऐसे ही है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? पीटीआई की हुकूमत ने कोई तब्दीली? गवर्नमेंट तो बस खुदा ही हाफिज़ है इसका। तो नून लीग वाले क्या करके गए हैं? 10 साल रहकर गए हैं अगर तो। नून लीग वाले ने तो फिर भी कोई बेहतरी की है। क्या बेहतरी की है? लो जी, काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छे काम किए हैं। नहीं, कोई एक आधा अच्छा काम बता दें उनका जो उन्होंने किया हो लोगों को सहूलत देने के लिए बारिशों से मुताल्लिक। बारिशों के तो वो खुदाई काम है। हाँ बिल्कुल खुदाई काम है, लेकिन वो रहमत है और हम सहमत बनाते हैं। सिर्फ बूट पहन के बाहर निकला करते थे शहबाज शरीफ साहब, लेकिन अब पता निकलते तो थे ना। मुझे ये बताएं कि बारिशें होती हैं, जब पानी जमा होता है तो कोई हुकूमती नुमाइंदा आता है? वो तो लाखों की बात है ना। जहाँ अब मिस्री शाह है उधर होता है, ये इधर है अपना जबुर्जी है, इधर है मकरोर रोड है, इधर पानी खड़े होते हैं, वो तो बात अलग रही है। ठीक है, लेकिन नशेब में पानी जाता है और सूरत हाल बड़ी गंभीर हो जाती है। साफ पानी मिलता है? नहीं जी, कितों मिलना है? गंदा पानी आ रहा है। गंदा पानी मिलता है, तो जो बारिशों का पानी आता है वो हम बचा सकते हैं, पीने के लिए इस्तेमाल तो कर सकते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, डैमों में भर सकते हैं। हमारे लोग डैम भी भर जाते हैं तो फिर वो पानी क्या होता है, निकलना शुरू हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो बहरहाल की फिर दसो कि हुकूमत क्या कर रही है? इनका हल की बनना है? बड़ी आपके नजदीक क्या हल है इसका? बड़ी गुरबत आई हुई है सर, बिकना रोटी खाने नहीं लभ रही और बहुत तंग होए पे हैं। पानियां तो कमाइयां तो बहुत हालात साडे खराब होए पे। नून लीग दे दौर दे विच भी यही हाल सी। नवाज शरीफ के दौर कदों हाल सी है, सब लोग अच्छे खा रहे थे, अच्छे पै। मुझे याद है जीपीओ पे इतना बड़ा शगाफ सिंह होल पड़ा जीपीओ के बिल्कुल ऐन सामने, वो नून लीग का दौर ही था ना, शहबाज शरीफ साहब का पैरिस था। हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने हाँ तो वैसे इन्नी तकलीफ तो नहीं उठाई जिन्नी हूँ तकलीफ विच आए पे। यहाँ बारिशों का क्या हाल है? बारिश पै रही ने बारिशा और पानी निकल रहा है? हाँ पानी निकल रहा है जी, अल्लाह पाक दा बड़ा परेशान तो नहीं है? नहीं परेशान नहीं है। ठीक है, मजीद लोगों से बात करते हैं। मुल्क का सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर कराची यतीम हो गया। जी बिल्कुल, उधर तो बिल्कुल गवर्नेंस है ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी गवर्नेंस का बहुत बुरा हाल है। और इसके अलावा ये है कि खाली पानी का इशू नहीं है, और भी इशूज़ हैं। ये देखें आपके सामने, ये सारी इंक्रोचमेंट है। हालांकि गवर्नमेंट की जगह है, पार्किंग के लिए स्पेसिफाइड है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ इंक्रोचमेंट है। और वो जो LDA का एंटी इंक्रोचमेंट सेल बना हुआ है या लोकल गवर्नमेंट का बना हुआ है, आप अभी जाके उनको कहें कि ये इंक्रोचमेंट है, इसको रिमूव करें, तो वो कहेंगे कि हम तो अभी तमाम तर मसाइल का हल क्या है? गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट का ये है कि वो बेहतर प्लानिंग करनी चाहिए उनको। और बेसिकली प्लानिंग बेहतर तब हो सकती है जब आप अवाम में आएंगे, ग्राउंड पे आएंगे। जब आप ग्राउंड में ही नहीं आएंगे, अवाम से डिस्टेंस रखेंगे, तो फिर प्लानिंग अच्छी नहीं हो सकती। यानी अगर आप समझते हैं कि ये जो हुकूमत है ये अवाम से दूर दूर है? हाँ जी, प्लानिंग ये अवाम में बिल्कुल मिक्सअप नहीं हो रही है। हालांकि अगर आप अवाम में नहीं आएंगे तो आपको आम आदमी के मसले ही नहीं पता लगते। जो आम आदमी है ना, उसका मसला है कि उसका डेली वेजेस कितनी आ रही है, उसकी GDP जो अगर आप बड़े लेवल पे कहें तो GDP ओवरऑल इकोनॉमी तब इंक्रीज़ करती है जब GDP यानी कि आम आदमी की जो डेली की इनकम है वो इंक्रीज़ करे। अगर आम आदमी की डेली की इनकम नहीं है तो उसको इस चीज़ से नहीं है कि मुल्क की ओवरऑल इकोनॉमी किधर जा रही है और किधर नहीं जा रही। जब अपना पेट भरा हुआ नहीं है तो फिर कुछ भी लोग खाते रहें, क्या फ़र्क पड़ता है? सवाल सिर्फ इतना है कि हमें ये मालूम क्यों नहीं होता वक्त पर कि जो वक्त आने वाला है उसमें जो पानी आएगा उसे हमें यूटिलाइज़ कैसे करना है। हम क्यों हर साल पिछले वालों को कोसते रहते हैं कि उनकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हुई, वसाइल नहीं है, ख़जाना नहीं है, कोशिश कर रहे हैं, बारिशें ज़्यादा हो गई, कोऑपरेट करे अवाम तो डूब रही है, अवाम तो डूबती ही जा रही है, हर साल ऐसे ही होता है। बजाय ये
कि हम आने वाले सालों की प्लानिंग्स पहले से करके रखें। बारिशें ज़्यादा होंगी तब भी, बारिशें ज़्यादा नहीं होंगी तब भी। हम क्या करते हैं, हम जिस साल ये कारनामा सर अंजाम दे चुके होते हैं उसी साल बताते हैं कि भाई इस साल हमें पता नहीं चला, समझ नहीं आई हुआ क्या है। बारिशें लगता है कुछ ज़्यादा हो गई, रिकॉर्ड टूटे हैं, हुई भी हैं, लेकिन अगर मैं ये पूरे कॉन्वर्जेशन को जो आवाम के साथ की गई है, पूरी गुफ्तगू को अगर मैं एक जुमले में कहूँ तो यही हो रहा है कि मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। तो लेकिन ये डूब जाएगा, इसे बचा लीजिए। कराची तो डूब रहा है, लाहौर भी डूब जाएगा, मुल्तान भी डूब जाएगा, और आपकी फसलें तो तबाह हो ही रही हैं। और ये हर साल का रोना है। पिछली हुकूमत भी यही कहती थी, आने वाली भी हुकूमत क्या कहेगी आपको वक्त बताएगा, लेकिन मौजूदा हुकूमत भी यही कहती है। कोशिश कर रहे हैं, अगर कोशिश कर रहे हैं तो कोशिश दिख क्यों नहीं रही है? क्योंकि ये वही पानी है जिसके लिए अवाम तरसते हैं, मरते हैं, और जब ये मिल जाता है तो मरते हैं, तो तरसते हैं। पीने के लिए पानी बोतलों में मैसर है, टैग्स के साथ 30 रुपए की बोतल खरीद के पिया जा सकता है, मगर घरों में नहीं है। निकल तो कहीं से रहा है ना पानी, आपके मुल्क से लिया जा रहा है ना, बोतलों में यहीं से भरा जा रहा है, तो घरों में क्यों नहीं पहुंचाते जनाब? ये आपकी अवलीन जिम्मेदारी है, क्योंकि पानी ज़िंदगी है, और अगर पानी नहीं तो ज़िंदगी नहीं। फरवा वहीद को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।